नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। आज की इस कड़ी में बात उस नेता की करेंगे जो अपने अलग ही अंदाज और खास नामों से मशहूर थे। कोई उन्हें नथिंग डूइंग तिवारी कहता तो कोई कहता ये न नर हैं और न है नारी, ये हैं नारायण दत्त तिवारी। इसके बाद भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। ये ओल्ड स्कूल के वो राजनेता थे जिन्होंने 5 दशक तक अलग अलग राज्यों में कई पद संभाले। जी हाँ, वैसे आप समझ तो गए होंगे, बात करेंगे नारायण दत्त तिवारी की। Congress, as you know, is one of the most experienced and old political parties of the world. The role played by the Congress in the freedom struggle, not only for India, but for all countries which are under the yoke of colonialism. राजनेता में जब तक तिकड़मी ना हो, चालाकी ना हो, गहरी सोच ना हो, तो वो राजनेता नहीं है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी में ये सारी बातें नहीं थी, बल्कि वो हर मुश्किल को बड़ी कोमलता के साथ हैंडल करते थे। फिर चाहे वो अयोध्या जैसा मामला हो या उत्तर प्रदेश के दंगे हों या कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, पहले तो वो मुस्कुराएंगे, आपसे कहेंगे बैठिए, चाय पीजिए और थोड़ी देर में आपकी उत्तेजना की स्टीम निकल जाएगी। उनकी विनिंग मुस्कुराहट ही सभी को शांत कर दिया करती थी। एनडी तिवारी का राजनीतिक कार्यकाल करीब 5 दशक लंबा रहा। तिवारी के नाम एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी मिसाल भारतीय राजनीति में शायद ही मिले। वो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। तिवारी 1976-77, 1984 और 1988 से 89 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में कई और मंत्रालय भी संभाले। 2007-2009 के दौरान वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। तिवारी ने अपना राजनीतिक सफर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था, पर बाद में वो कांग्रेस से जुड़ गए। जनवरी 2017 में उन्होंने अपने बेटे रोहित शेखर के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। स्वाधीन भारत में उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा में नारायण दत्त तिवारी सबसे युवा विधायक थे। जिस समय 1952 में वो नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे थे, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। जब उन्होंने सदन में अपना पहला भाषण दिया तो विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष के लोग भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। राजनीति में नारायण दत्त तिवारी ऐसा नाम है जो कई वजहों से चर्चित रहे। फिर चाहे वो ओलोफ पाम से दोस्ती हो या फिर स्कैंडल हो या फिर 88 की उम्र में शादी करना हो, कई मायनों में उनका नाम हर जगह छाया रहा। साल 1983 में जब वो दोबारा स्वीडन गए, उन्होंने उस समय स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाम के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। जब तिवारी 1959 में स्वीडन गए थे तो ओलोफ पाम सोशल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पाम ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनके हाथ में सीप की बनी एक चिड़िया थी जिसका एक हिस्सा टूट गया था, लेकिन पाम उससे खेल रहे थे। अचानक उन्होंने तिवारी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि 25 साल पहले तुमने ये चिड़िया मुझे भेंट की थी? मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा, लेकिन पिछले दिनों घर बदलते समय इसका एक हिस्सा चटक गया। इस बैठक के दौरान तिवारी पाम को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित कर रहे थे। पाम ने इसका विरोध किया और कहा कि वो उन्हें योर एक्सीलेंसी के बजाय भाई कहकर संबोधित करे। तिवारी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बगल में बैठे हुए हमारे राजदूत कूटनीतिक शिष्टाचार तोड़ने के लिए मेरी शिकायत हमारे प्रधानमंत्री से कर देंगे। नारायण दत्त तिवारी के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें हर नाम याद रहते थे। वो जिससे भी मिलते कभी नहीं भूलते। वो चाहे क्लर्क हो या चपरासी, तिवारी उसे हमेशा उसके नाम से ही पुकारते थे। भीड़ में भी तिवारी लोगों को नाम से बुलाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। न सिर्फ नाम, बल्कि उसकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में तिवारी बाकायदा शोध करते थे। मसलन वो कहाँ का रहने वाला है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी पत्नी क्या करती है या उसके पिता क्या करते हैं, ये सभी बातें तिवारी के दिमाग रूपी कंप्यूटर में कैद रहती थी। देखा जाए तो उन्हें कैसे किसी का दिल जीतना है ये अच्छी तरह से आता था। हम अक्सर सुनते हैं कि इस राज्य या फिर उस राज्य में अफसरशाही ज्यादा है, लेकिन तिवारी के राज्य में ये कम ही देखने को मिला। कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो ये बताते हैं। यूं तो नारायण दत्त तिवारी को बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन वो किसी से नाराज हैं इस बात की पहचान इस बात से होती थी
कि वो उसे महाराज या फिर भाई साहब या फिर भगवान कहकर संबोधित करते थे। वो उन चंद चीफ मिनिस्टर्स में से एक थे जो फाइल का एक एक लफ्ज पढ़ते थे, उसको अंडरलाइन करते थे। फाइल पर लाल निशान सेक्शन अफसर के नहीं होते थे, वो खुद फाइल पर लाल निशान लगाया करते थे। इसलिए अफसरों के बीच में उनकी काफी एक तरीके से हड़क और डर था। नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक सफर काफी यादगार रहा, लेकिन कहा जाता है कि अगर वो 1991 का लोकसभा चुनाव जीत जाते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। कुछ का कहना है कि सितंबर 1987 में एक बार ऐसा मौका भी आया था जब नारायण दत्त तिवारी भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। जब राजीव गांधी बोफोर्स मामले में फंसते हुए दिखाई दिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी में ये सोच बनी कि राजीव गांधी अपने पद से 2 या 3 महीने के लिए इस्तीफा दे दें और जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर उस पद पर दोबारा आसीन हो जाएं। उन 2-3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के लिए जिन 2 नामों पर विचार हुआ था, उनमें नरसिम्हा राव के साथ साथ नारायण दत्त तिवारी भी थे। जब ये प्रस्ताव तिवारी के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि अगर वो इस पेशकश को मान लेते हैं तो आम आदमियों के बीच एक गलत संदेश जाएगा और वो समझेंगे कि राजीव गांधी संकट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कोई कितना भी बुद्धिमान हो और वो चाहे नेता हो या आम इंसान, सब में कुछ कमियां तो होती हैं। और कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी की कमी थी सुंदर महिलाएं, तभी वो उनका नाम स्कैंडल में भी आया। महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर तिवारी की काफी किरकिरी हुई। हद तो तब हो गई जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। उस दौरान एक तेलुगु चैनल ने राजभवन के बिस्तर पर 3 महिलाओं के साथ उनका एक वीडियो दिखाया। इसकी वजह से तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके बारे में बहुत सारे किस्से सत्ता के गलियारों में मशहूर रहे। कहा जाता है कि सुंदर महिलाओं के लिए उनके दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। साल 2008 में रोहित शेखर ने एक अदालत में ये दावा करते हुए पैटर्निटी सूट दायर किया कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं। डीएनए जांच के बाद अदालत ने पाया कि नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता हैं। साल 2014 में नारायण दत्त तिवारी ने 88 वर्ष की उम्र में 70 वर्षीय उज्ज्वला शर्मा से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। उज्ज्वला और तिवारी ने मीडिया के सामने इस नए रिश्ते का इजहार किया, साथ ही शादी से संबंधित तस्वीरें सार्वजनिक की। दोनों ने अपनी नई पारी की शुरुआत के लिए शुभकामनाओं की अपेक्षा के साथ खुशी जाहिर की। 6 साल अदालत में चले पितृत्व विवाद के बाद उज्ज्वला के बेटे रोहित शेखर को अपना बेटा मान चुके एनडी ने उज्ज्वला को भी बतौर पत्नी स्वीकार कर लिया। हालांकि दोनों के साथ रहने को लेकर भी कई दिनों तक विवाद चलता रहा और पुलिस को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। नारायण दत्त तिवारी ने 1991 में संसदीय चुनाव जीत लिया होता तो राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव की जगह वो भारत के प्रधानमंत्री होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके राजनीतिक सफर में कई दौर ऐसे आए जब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बहरहाल नारायण दत्त तिवारी ऐसे ओल्ड राजनेता रहे जिन्होंने 5 दशकों में कई पड़ाव देखे, राजनीति को बदलते देखा और नए दौर में राजनीतिक गुर भी खूब बांटे। फिलहाल आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।